नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। बारिश और बर्फबारी से राहत, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड के इन शहरों में जाने क्या है डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 81 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देहरादून में शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। ऐसे में आज फाइनल लिस्ट को लेकर दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की बैठक होगी। नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। साथ ही उन्होंने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की और यह बताया कि 2021 में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न या $100 करोड़ या उससे ज्यादा वैल्यू के स्टार्टअप बन गए हैं। गोवा में अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर गोवा में है, जहां वे डोर टू डोर अभियान और अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, ITBP लद्दाख और लद्दाख की टीमें भाग ले रही हैं। राजकमल ऑनलाइन बुक फेयर। आज से राजकमल ऑनलाइन बुक फेयर शुरू होगा, जिसमें ढेरों किताबें और कई तरह के ऑफर्स भी मिलेंगे। बुक फेयर राजकमल प्रकाशन समूह कर रहा है। डॉक्टरों की अपील, ओमिक्रॉन को हल्के में न ले, अन्य बीमारी से ग्रसित बरते सावधानी। राजधानी दून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दून अस्पताल में वर्तमान में 26 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 10 मरीज ऐसे हैं जो 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विशेषकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को ओमिक्रॉन से सावधान रहने की अपील की है। विशेषज्ञों ने अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों से लापरवाही न बरतने को कहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने एफिलिएशन को लेकर संस्थानों को दिया एक और मौका, 19 जनवरी तक करे आवेदन। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र हित में समय विस्तार करते हुए 19 जनवरी शाम 5 बजे तक संस्थानों और कॉलेजों को एफिलिएशन विस्तार का वक्त दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए समयावधि के अंतर्गत पंजीकरण न करवाने पर यह मान लिया जाएगा कि कॉलेज या संस्थान का प्रबंधन विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्धता विस्तारीकरण का इच्छुक नहीं है। नैनी झील के निकासी गेटों में होगा इजाफा, ऑटोमेटिक स्काडा गेटों में भी होगी मरम्मत। नैनी झील के पानी की निकासी के लिए गेटों में इजाफा किया गया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्काडा गेट की मरम्मत की जाएगी। वहीं ब्रिटिश कालीन गेटों के आकार में भी इजाफा किया जाएगा ताकि झील का पानी शहर में न घुस सके। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन। सत्ता ही नहीं, किंग मेकर की भूमिका से भी दूर है ये राजनीतिक पार्टियां, डिजिटल प्रचार में भी फिसड्डी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए डिजिटल प्रचार प्रसार में BSP UKD दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 2002, 2007 और 2012 में निर्णायक भूमिका निभाने वाले ये दोनों दल 2022 के विधानसभा चुनाव में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की एम्बुलेंस देख भड़के यति नरसिंहानंद के समर्थक, जमकर किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। हरिद्वार पुलिस ने अनशन पर बैठे स्वामी यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया, जिससे नाराज समर्थकों ने कोतवाली का घेराव किया। वहीं नरसिंहानंद का मेडिकल करवाने के लिए जिस एम्बुलेंस को लाया गया उस पर कोई नंबर नहीं लगा था, जिससे भड़के समर्थकों और पुलिस ने जमकर कहासुनी हुई। मसूरी टिहरी मार्ग पर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार, मौके पर मौत। टिहरी मसूरी मार्ग पर मसराना के पास एक दर्दनाक बाइक हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार युवक सीधे खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण मृतक के शव को निकालने में पुलिस और रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हरिद्वार में STF की बड़ी छापेमारी, 4 करोड़ से अधिक की पुरानी करेंसी बरामद। विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर विशेष नजर बनाते हुए स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार देर शाम हरिद्वार जनपद में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4.47 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की गई। STF ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। DGP ने मोरी और पुरोला थाने का किया निरीक्षण, चुनाव को लेकर दिए निर्देश।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तरकाशी स्थित सबसे दूरस्थ मोरी और पुरोला थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तरायणी मेले में रिंगाल और कुत्तों के व्यापारी निराश, कोरोना के चलते नहीं मिल रहे ग्राहक। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले से उच्च हिमालय और दूरस्थ गांव के लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन इस बार मेले में खरीदार नहीं मिलने से रिंगाल के उत्पाद बेचने वाले और कुत्तों के व्यापारी निराश हैं। उनके साल भर की मेहनत अब बेकार हो गई है। डबल डोज वाले 282 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव, चुनाव से पहले लगेगी बूस्टर डोज। प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं उत्तराखंड पुलिस विभाग में डबल डोज वाले 282 पुलिसकर्मी अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद संभव। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती हैं। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा। राज्य में 10 मार्च को चुनाव नतीजों की घोषणा होनी है। हरिद्वार में 4 करोड़ के पुराने नोट बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 करोड़ के पुराने नोट बरामद किए हैं। 7 आरोपियों को रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नोट दिल्ली के किसी व्यापारी के बताए जा रहे हैं। स्कूलों में कोरोना बढ़ने से अभिभावक चिंतित। जिले के कई शिक्षण संस्थानों में कोरोना केस सामने आने के बाद अभिभावक चिंतित हैं। उनकी मांग है कि सरकार चुनाव तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे। वे ऑनलाइन क्लास और परीक्षा का विकल्प चाहते हैं। शनिवार को दून के एक शिक्षण संस्थान में 45 संक्रमित मिले। इसमें छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी हैं। लिहाजा इससे परेशान अभिभावकों का कहना है कि अगर 17 जनवरी से स्कूल खुलते हैं तो वे अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। उनका यह भी कहना है कि दूसरा टीका लगा होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों को स्कूलों में कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। उत्तराखंड में फिर डोली धरती। चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में चीन से लगते सीमावर्ती इलाके में चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 3:35 पर चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई। वही भूकंप का केंद्र चमोली से करीब 5 किलोमीटर दूर था। देहरादून में हुई हर्ष फायरिंग, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लाइसेंस धारक और फायर करने वाले शख्स के खिलाफ देरा थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने संबंध कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में सुबह 11 बजे तक छाया रहा घना कोहरा। दून में शनिवार को जबरदस्त कोहरा छाया रहा। सुबह 11 बजे के बाद ही धूप के दर्शन हो पाए। शाम ढलते ही एक बार फिर देहरादून घाटी कोहरे के आगोश में समा गई। दिन में कुछ घंटों के लिए धूप खिली रही। मोरी में अग्निकांड से 3 परिवार बेघर। मोरी के सौड़ गांव में शनिवार दोपहर को अनुसूचित जाति बस्ती में अचानक आग लग गई। यहां लगी आग एक आवासीय मकान जलकर खाक हो गया। मकान में आग लगने से 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। हरीश कहीं से भी लड़े जीतेंगे नहीं, बहुगुणा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़े वह चुनाव हार रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब